स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम ओनली। आज की क्लास यूपी टेट, सी टेट, यू टेट, स्टेट ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर चलेंगे। हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि इंडिया की एजुकेशन पॉलिसीज यानी शिक्षा नीतियां आखिर बदली कैसे हैं, कहां से शुरू हुई और आज कहां तक पहुंची हैं। सोचकर देखिए, 1968 से लेकर 2020 तक एक पूरा दौर है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की बिल्कुल पहली एजुकेशन पॉलिसी की। उसके बाद सीधा जंप करेंगे आज के टाइम में यानी एनईपी 2020 पर और देखेंगे कि इसमें नया क्या है। ये 5+3+3+4 का सिस्टम क्या चीज़ है, बच्चों के बेसिक स्किल्स पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, और हाँ, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे बदलने वाली है। फिर एंड में इन सब चीज़ों को जोड़ के देखेंगे कि इंडिया की एजुकेशन का फ्यूचर कैसा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी एनपीई 1968। ये आप समझ लीजिए, आज़ादी के बाद पहली बार एक पूरी कोशिश थी कि भाई इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को एक स्ट्रक्चर दिया जाए, एक दिशा दी जाए। अब देखिए, ये पॉलिसी कोई रातों रात नहीं आ गई थी। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। 1964 से 66 तक कोठारी कमीशन ने इस पर काम किया, अपनी रिकमेंडेशंस दी, और उस वक्त देश के लिए सबसे जरूरी क्या था? नेशनल इंटीग्रेशन और प्रोग्रेस। बस इसी मकसद को दिमाग में रखकर एनपीई 1968 को बनाया गया था। और इस पॉलिसी के जो गोल्स थे ना, वो उस जमाने के हिसाब से ट्रूली रेवोल्यूशनरी थे। सोच के देखिए, पहली बार कहा गया कि 14 साल तक के हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। फिर लैंग्वेजेस को लेकर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, टीचर ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था। तो सवाल उठता है कि क्या ये काम कर पाई? हाँ, कुछ हद तक जरूर। लिटरेसी रेट बढ़ी, स्कूल्स और कॉलेजेस भी खुले, लेकिन जैसा अक्सर होता है, चैलेंजेस भी कम नहीं थे। पॉलिसी ऑन पेपर तो अच्छी थी, पर जमीन पर उतारने में यानी इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ा गैप रह गया। वोकेशनल एजुकेशन धीरे चली और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर भी काफी राज्यों में विरोध हुआ। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। कई दशक बीत गए और अब हम 21st सेंचुरी में हैं। चैलेंजेस नए हैं, जरूरतें नहीं हैं, तो एक बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई और वही बदलाव लेकर आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इस स्लाइड से साफ पता चलता है। एक तरफ है पुराना सिस्टम, वही 10+2 स्ट्रक्चर जिसमें सिलेबस फिक्स था, एग्जाम्स का प्रेशर था। दूसरी तरफ है नया एनईपी 2020 का सिस्टम, 5+3+3+4। ये बिल्कुल अलग है, फ्लेक्सिबल है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। और जोर रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि चीज़ों को समझने और करने पर है, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो ये 5+3+3+4 आखिर है क्या? ये एनईपी 2020 का आप कह सकते हैं कोर आइडिया है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बच्चे की नेचुरल डेवलपमेंट के स्टेजेस से मैच करे। सिंपल सा फंडा है, लर्निंग को ज्यादा नेचुरल और इफेक्टिव बनाना। इसको आसान भाषा में समझें तो स्कूलिंग को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला, फाउंडेशनल स्टेज, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। यहाँ सब कुछ खेल खेल में सिखाया जाएगा। फिर आता है प्रेपरेटरी स्टेज, 8 से 11 साल के लिए। उसके बाद मिडिल स्टेज, 11 से 14, और आखिर में सेकेंडरी स्टेज, 14 से 18 साल तक। हर स्टेज को बच्चे की उम्र और उसके सीखने के तरीके के हिसाब से बनाया गया है। अब देखिए, एनईपी 2020 ने एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक छुपी हुई प्रॉब्लम को पकड़ा। प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे बच्चे स्कूल तो जा रहे थे, पर उन्हें ठीक से पढ़ना और सिंपल जोड़ घटाव करना भी नहीं आ रहा था। इसी फाउंडेशन की कमी को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया निपुण भारत मिशन। निपुण भारत, इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नाम थोड़ा लंबा है, पर मकसद बिल्कुल साफ है। इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है। तो ये FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है क्या चीज़? बहुत सिंपल है, बस इतना कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसे समझ पाए और बेसिक मैथ्स यानी जोड़ घटाना गुणा भाग कर पाए।
ये एक बिल्डिंग की नींव की तरह है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो ऊपर आप कितनी भी मजबूत इमारत बना लो, वो टिकेगी नहीं। सेम चीज पढ़ाई में है। और इस मिशन के लिए एक डेडलाइन भी सेट की गई है। टारगेट ईयर है 2026-27। इस साल तक ये इंश्योर करना है कि क्लास 3 तक आते आते देश का हर बच्चा, आई रिपीट हर बच्चा, ये बेसिक स्किल्स सीख जाए। एम्बिशियस है बिल्कुल, पर ज़रूरी भी उतना ही है। अच्छा, हमने सिस्टम की बात कर ली, बच्चों की बात कर ली, पर इस पूरे सिस्टम को चलाएगा कौन? हमारे टीचर्स, राइट? अगर एजुकेशन हाई क्वालिटी चाहिए तो टीचर्स भी हाई क्वालिटी होने चाहिए। और NEP 2020 में इस बात पर, यानी टीचर एजुकेशन पर खास ध्यान दिया गया है। इस नई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का विजन क्या है? वो इस कोट में बहुत अच्छे से बताया गया है। ऐसे टीचर्स तैयार करना जो पैशनेट हों, मोटिवेटेड हों, क्वालिफाइड हों और मॉडर्न टूल्स से वेल इक्विप्ड हों। बेसिकली बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और इसी विजन को सच करने के लिए एक नया प्रोग्राम लाया गया है, ITP, यानी 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब से यही टीचर ट्रेनिंग का नया स्टैंडर्ड होने वाला है। तो ICTE में खास क्या है? देखिए, ये एक 4 साल की डुअल मेजर डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो टीचर बन रहा है वो 2 चीज़ों में एक्सपर्ट बनेगा। एक तो पढ़ाने में, यानी एजुकेशन में, और दूसरा अपने सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स या हिस्ट्री। और इस पूरे प्रोग्राम को नए 5+3+3+4 स्ट्रक्चर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे थ्योरी और प्रैक्टिस में कोई गैप ना रहे। तो अब आते हैं NEP 2020 की सबसे बड़ी सोच पर, उसकी फिलॉसफी पर, और वो है होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है। इसका मकसद है स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट, उसे एक बेहतर इंसान बनाना। मतलब इसका गोल सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स की हर तरह की कैपेसिटी को डेवलप करना है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, सोशल हो, इमोशनल हो या मोरल। इसके लिए क्या किया जा रहा है? आर्ट्स और साइंस के बीच की दीवार को हटाया जा रहा है। कोई स्ट्रीम नहीं होगी, ताकि स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे 21st सेंचुरी के स्किल्स सीख सकें, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हैं। तो हमने 1968 से लेकर 2020 तक का ये पूरा सफ़र देखा। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि इतने बड़े बड़े एम्बिशियस रिफॉर्म्स के बाद क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सच में 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के लिए तैयार है? क्या ये सब ज़मीन पर उतर पाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।